तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में आईपीएल 2024 के लिए हर टीम ने अपने रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट जारी करी और जैसे ही रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट जारी करी जा रही थी, सबसे पहला प्लेयर जिसके बारे में बताया गया कि इसको आईपीएल 2024 के लिए रिटेन करा गया है वो कोई और नहीं, वो थे महेंद्र सिंह धोनी। और जैसे ये खबर सामने आती है, वापस से हर आईपीएल फैन कह लें या हर क्रिकेट फैन कह लें, खुशी से झूमने लगता है कि आईपीएल 2024 में भी महेंद्र सिंह धोनी के दर्शन होंगे और जब धोनी खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आईपीएल देखने का मजा जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब देखो, तुम ये भी जानते होगे कि पिछले कुछ वक्त से एमएस धोनी की जितनी भी फोटोज हमारे सामने आती हैं उसमें एमएस धोनी के जो बाल हैं वो काफी लंबे दिखाई देते हैं, जिसके पास से हर कोई ये आकलन लगा रहा था कि आईपीएल 2024 में जो धोनी है वो हमें लंबे बालों के साथ ही देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ लोग ये भी कह रहे थे कि धोनी असल में बालों को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लंबे बालों को लेकर क्रिकेट में आए थे उन्हीं लंबे बालों के साथ वो क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं। तो मैं उन लोग को कहना चाहूंगा कि आपकी ये जो भविष्यवाणी है, आपका ये जो आकलन है, ये पूरे तरीके से सच है, क्योंकि हाल ही में एक और एमएस धोनी की फोटो सामने आती है। इसमें सच में उनके बाल लगभग उस लेंथ तक पहुंच चुके हैं जो लेंथ उनकी तब थी जब वो आईपीएल में नहीं बल्कि क्रिकेट में एंट्री करे थे साल 2004 में। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि सच में एमएस धोनी अगर आईपीएल 2024 के बाद रिटायर होते हैं, जो कि लग रहा है कि हो ही जाएंगे क्योंकि लगभग 43 की एज के हो जाएंगे, तो ये कंफर्म है कि आईपीएल 2024 से जब वो रिटायर होंगे तो उन्हीं बालों के साथ होंगे जिन बालों के साथ वो क्रिकेट में आए थे। मतलब भैया कतई इमोशनल पल होने वाला है। बाकी जब से ये कंफर्म हुआ है ना कि आईपीएल 2024 महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे ही खेलेंगे, तब से कुछ धोनी हेटर्स हैं जो लगातार चारों तरफ सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाने में लगे हैं कि यार धोनी को आईपीएल छोड़ देनी चाहिए थी, या फिर धोनी अगर खेलना ही चाह रहे थे तो कम से कम उनको कैप्टेंसी तो किसी और को सौंप देनी चाहिए थी। इतने साल से लगातार कप्तानी करे जा रहे हैं और क्या करना, अब इन लोग को कौन समझाए कि धोनी कोई अपनी मर्जी से कप्तानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी बहुत हद तक मर्जी चलती है, लेकिन उनकी कप्तानी में जब सीएसके आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है, वन ऑफ द मोस्ट नहीं सबसे सक्सेसफुल टीम रही है, तो आखिर धोनी क्यों नहीं करेंगे कैप्टेंसी। पर फिर भी कुछ लोग के मन में यह संकोच रहता है, क्या सच में एमएस धोनी आईपीएल के या फिर कहें वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, या फिर ये सारी बनी बनाई बातें हैं। तो भाई वीडियो को देखते रहो, अब मैं तुम्हें इतना बड़ा सबूत देने वाला हूं ना, जिसके बाद अगर गलती से भी तुम्हारे मन में कभी ये शक आया था कि क्या सच में एमएस धोनी वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द सक्सेसफुल, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैप्टन है, तो वो सारे शक तुम्हारे अगले कुछ मिनट में दूर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भैया जल्दी से जाइए और एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच भैया 5वां मैच टी20 सीरीज का, यानी सीरीज का अंत होना है। तो अंत जब वहां पे इंडिया मैच जीत के कर रही होगी तो आप भी अंत करिए पैसा कमा के। जैसा मैंने कहा कि भैया कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टीम वगैरह बनाते हैं, प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा सकते हैं, उसके बाद टीम बना सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे, मुझे ठीक लगता है, मैं बनाता हूं, क्योंकि मैं हर चीज बहुत ही अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता हूं, इतने सारे मैचेस चल रहे हैं। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए फिर भी मैं अपने दिमाग से टीम बना लेता हूं, लेकिन भाई फिलहाल इतनी सारी सीरीजें चल रही हैं, आने वाले वक्त में इतनी सारी सीरीजें होनी है, हर चीज तो हम एक साथ नहीं देख सकते हैं ना। तो एक इंसान चाहिए भैया जिसकी टीम सारे मैचेस का एनालिसिस कर रही हो, वो इंसान है एलेक्स भाई। उनसे हम प्रेडिक्शन उठाते हैं, टीम वगैरह बनाते हैं, प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, और चाहे मैच देखें या ना देखें, एक बात कंफर्म है, पैसा कमाते हैं। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे उनको डीएम कर सकते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा सकते हैं, मस्त पैसा कमा सकते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा आपकी मर्जी। लेकिन अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे और बात करते हैं उन लोगों की जिनके बारे में कह रहा था कि जो फिलहाल सोशल मीडिया पे चारों तरफ ये खबर फैलाने में लगे हैं कि यार धोनी को आईपीएल छोड़ देनी चाहिए थी, और अगर खेल ही रहे थे तो कम से कम कप्तानी तो नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने 5 आईपीएल जरूर जिता दी अपनी कप्तानी में, लेकिन उसमें धोनी का कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग का इलाज कराओ, और अगर गलती से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं करवाई थी ना, तो सबसे पहले 5वीं तक पढ़ाई तो कंप्लीट करो, क्योंकि ऐसी फालतू की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि तुम जैसे लोगों को मैं जवाब देने के लिए आ गया हूं, तो आओ तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूं कि धोनी आखिर चीज क्या है। तो भाई आसान भाषा में तुम इतना समझो कि एमएस धोनी ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ भी आईपीएल में कैप्टेंसी करी हुई है। किसके खिलाफ? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के खिलाफ। उसके बाद एमएस धोनी ने ही विराट कोहली के खिलाफ भी कैप्टेंसी करी हुई है। जब विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन थे, एमएस धोनी सीएसके कैप्टन थे। और फिलहाल जहां बात आती है आईपीएल 2024 की, तो पता है ना, इस बार गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या जा चुके हैं, मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस बार गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है? नन अदर देन शुभमन गिल। पता है शुभमन गिल की
एज कितनी है, मात्र 24 की एज है। लेकिन जहां वो धोनी जो सचिन तेंदुलकर के खिलाफ भी कैप्टेंसी करता था, आज आईपीएल 2024 जब होगी ना, तो वहां पे शुभमन गिल के खिलाफ भी कोई और नहीं, एमएस धोनी कैप्टन होगा। मतलब बंदे ने तीन जनरेशन के खिलाफ कैप्टेंसी कर दी। यहां से कैप्टन बदलते गए, लेकिन एक तरफ से एक ही कप्तान खड़ा रहा, जिसका नाम है थाला महेंद्र सिंह धोनी। दो पल के लिए अगर हम एमएस धोनी और शुभमन गिल की एज पर नजर डालें, तो जिस वक्त पे आईपीएल 2024 खेली जा रही होगी ना, लगभग एमएस धोनी उस वक्त पे 43 साल के हो चुके होंगे और शुभमन गिल की जो एज होगी वो लगभग 24 साल की होगी। मतलब दोनों प्लेयरों के बीच जो अंतर है ना, पूरे 19 साल का है। भाई इससे बेहतरीन क्या एग्जाम्पल होगा एमएस धोनी की लेगेसी का। शायद यही रीजन है कि एक स्वर में पूरा ब्रह्मांड अक्सर यही कहता रहता है कि एमएस धोनी जैसा कप्तान ना आया था, ना आया है, ना ही आएगा। कई कप्तान आएंगे, कई कप्तान जाएंगे, लेकिन एमएस धोनी ने जो कर दिया है ना, वो भाई कभी कोई और नहीं कर पाएगा। इवन एमएस धोनी के जो हेटर्स हैं ना, वो भी बीच बीच में इस बात को मानने पे मजबूर हो जाते हैं। भले ही उनका दिल ये मानना ना चाहे, लेकिन उनका मुख उनको ये कहने पे मजबूर कर देता है कि भाई सच में एमएस धोनी जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता भाई, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। एमएस धोनी सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, एमएस धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं है, एमएस धोनी ओवरऑल एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉपी भाई कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बन सकती, जिसका डुप्लीकेट आप मार्केट में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि भाई इस बार भी एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीत सकती है, और किस किस को यकीन है कि एमएस धोनी आईपीएल 2024 के बाद जब पूरे तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, तो उनके जो बाल होंगे ठीक वैसे ही होंगे जैसे उनके तब थे जब वो क्रिकेट में एंट्री लिए थे। इस बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा, जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके एक बार डीएम करिए, मस्त प्रेडिक्शन उठाइए। कुछ ही देर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होना है, टीम वगैरह बनानी है ना। अगर बनानी है तो भैया देखो, मैंने तुमको सजेशन दे दिया है, बाकी जैसा मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है। मैं तो जा रहा हूं टीम बनाने, बाकी तुम्हें जैसा ठीक लगे कर लेना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।